अब हम स्पेसिफिक एंगल की रेशियोज की बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एंगल्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंगल्स हैं। तो इनकी वैल्यू एक्चुअल में हम अल्टीमेटली वैसे यहाँ निकालने वाले हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती कैसे है, फिर एक चार्ट बना के हम उसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है। हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल मेरा थीटा है, जो भी एंगल बनने वाला है 0, 45, 30, 60, 90, तो यही एंगल वेरिएट होगा। अब ये एंगल 0 कब होगा? जब ये वाला हाइपोटेनियस पार्ट है ये नीचे आके इस पे ओवरलैप कर जाए, ये घटता जाएगा, ऐसे होगा, तो कुछ एंगल और घट जाएगा, फिर इसको और नीचे अगर लाया जाए तो ये एंगल और घट जाएगा, इसको और नीचे लाया जाए तो ये एंगल और घट जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हाइपोटेनियस इस बेस के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस जब हो जाए, जब बेस हाइपोटेनियस के बराबर हो जाए और एंड क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाए 0, जैसे जैसे हाइपोटेनियस नीचे आएगा वैसे ही ये बेस के साथ क्या होगा, ओवरलैप हो रहा है, और जैसे ही बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो गए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, ये परपेंडिकुलर है। जैसे पहले यहाँ था, इतना लेंथ था इसकी, फिर कुछ समय बाद इतना हो गया, फिर कुछ समय बाद इतना हो गया, और कुछ समय बाद इतना, और कुछ समय बाद हो जाएगा 0। कुल मिला के ये है कि जब बेस हाइपोटेनियस के बराबर होगा और परपेंडिकुलर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो ये है क्या, जो थीटा है, थीटा वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का इन्फरेंस हमने ड्रॉ कर लिया। तो हम सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उन सभी का 0 निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उन सभी के 0 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे साइन 0, क्योंकि साइन का हमने रेशियो पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेनियस कुछ भी हो, और हम जानते हैं 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो एक्चुअल में 0 मतलब साइन 0 0 होता है। ऐसे ही हम कॉस 0 निकाल सकते हैं। तो कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 होगा क्या, कॉस मैं जानता हूँ कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और हमने बेस और हाइपोटेनियस बराबर मान लिया, तो हम बेस की जगह हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1, तो हम बोलेंगे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही हम 10 का निकाल सकते हैं। तो 10 0 क्या होगा, तो 10 0 अगेन 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर क्या है 0, और बेस कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 10 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर इसका रेसिप्रोकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन 0 0 और 1 अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एट 0 डिग्री। ऐसे ही कॉस 0 तो एग्जिस्ट करेगा, तो मैं सेक 0 भी डिफाइन कर सकता हूँ, सेक, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो सेक 0 इक्वल टू 10 0 0 है, तो कॉट 0 डिफाइन नहीं हुआ, तो कॉट एट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसके बाद हम 0 के बाद 45 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 45 डिग्री के डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी एंगल, मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट C, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं ये इस एंगल को ले रहा हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस।
अब हम जानते हैं, अगर मैं इस थीटा को 45 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी रेशो निकालूंगा 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अगर मैं थीटा कितना ले लूँ 45 डिग्री, तो ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ा है तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। तो मैं बोलूँगा 90 प्लस 45, ये पता नहीं है, मान लो एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं एंगल ए को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 45, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस 45। तो 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस 45, दैट इज 45 डिग्री। मतलब ये 45 है तो ये भी कितना है 45 डिग्री। क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्या। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि जो साइड है क्या होगा, बराबर, ठीक है। अगर ये साइड बराबर है तो ये मैं कह सकता हूँ क्या परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो गया इस बार, ठीक है। हाइपोटेनस कुछ भी हो और निकाल भी सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं, मान लो इसको ए मान लूँ, इस साइड परपेंडिकुलर को ए मान लूँ और बेस को भी ए मान लूँ, अगर तो ए के टर्म में हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर ए माना है और बेस भी ए माना है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर रूट ले लूँ मैं तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा a√2, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई a√2, ठीक है। अब देखना, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ a√2, ठीक है। अब मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखता हूँ। तो जैसे साइन 45 लिखना है, तो साइन मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर मैंने माना ए और हाइपोटेनस क्या था a√2, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि साइन 45 जो है, साइन 45 1/√2, ठीक है। साइन 45 1/√2। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल भी डिफाइन किया जा सकता है। कॉसेक 45 क्या लिख दूंगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। साइन के बाद ऐसे ही कॉस को भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉस को लिख सकता हूं मैं, तो कॉस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या निकाला है ए और हाइपोटेनियस है a√2, तो a अपॉन a√2, ये कैंसिल आउट हो गया 1/√2 आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक, तो सेक 45 कितना डिग्री हो जाएगा, इसका इनवर्स दैट इज √2, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो साइन 45 है वही वैल्यू है कॉस 45 की। तो हम ये यहाँ पर एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि साइन और कॉस 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही हम 10 भी निकाल सकते हैं। तो अगर 1045 निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1045 भी जानता हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर माना है ए और बेस भी माना है ए, तो ए से कैंसिल आउट होके 1, मतलब हम कह सकते हैं कि 1045 1 है। तो इसी का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट 45, वो क्या होगा, फिर से 1 का रेसिप्रोकल इज 1, तो हम कह सकते हैं कि कॉट 45 और 1045 भी निकल चुका। साइन 45, साइन का इनवर्स कॉसेक 45 हो गया, कॉस 45 हो गया, तो कॉस का इनवर्स सेक 45 भी निकाल दिया, 1045, और 10 का इनवर्स कॉट 45 भी निकल गया। तो जैसा कि हमने 0 डिग्री निकाल लिया और 45 डिग्री निकाल लिया, अब हम 30 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री निकालने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं।
ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो ये भी 60, तो ये भी 60, और एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो अगर एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या कि एंगल एक चीज और, AD जो है, AD इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है। और क्या, क्योंकि ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसका, ठीक है, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो एंगल ADB जो है इक्वल टू एंगल ADC के बराबर होगा। ये ADB जो है, ADB जो है ADC के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर BC के, तो ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब ये बराबर है, ठीक है, तो हम तीन प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिए, तो हमने ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल किसके? ADC के, ADC के। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम मान सकते हैं, जैसे जो BD है उसको बोल सकते हैं क्या? DC के बराबर। ठीक है, और एक चीज़ और कि एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के बराबर है, और वो भी कितने? क्योंकि ये 60 तो ये भी पूरा 60 होगा, और ये भी 60 है, और क्योंकि ये दोनों बराबर है, मतलब ये दो टुकड़ों में तोड़ रहा होगा ये लाइन AD, तो ये दो टुकड़ों में, तो ये 30, ये भी 30। ठीक है, तो इसको 30 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने पता कर लिया। अब मान लो अगर मैं मान रहा हूँ कि हर एक साइड जो है वो 2A है, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये A होगा, ये A होगा, ये 2A होगा। लेकिन हम एक ट्राइंगल को मान के अगर चले ADB, तो हम AD निकाल सकते हैं क्या? AD निकालने के लिए क्या, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस मतलब 2A का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज AD का स्क्वायर। तो हमको AD चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? AD इक्वल्स टू क्या? 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज 2A को सॉल्व करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A माइनस कर देंगे तो A का स्क्वायर। ठीक है, 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर ना, तो AD इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं √3A स्क्वायर। ठीक है, तो AD इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा? AD जो है वो हो जाएगा A√3। ठीक है, तो ये जो AD है वो एक्चुअल में A√3 है। ठीक है, तो अगर मेरे को चाहिए, अगर ये 60 है तो ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम दो एंगल डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं 30 डिग्री का रेशो चाहिए तो मैं 30 वाला लूँगा, और 60 वाले को चाहिए तो 60 वाला लूँगा। ठीक है, अब अगर मेरे को साइन 30 डिग्री लिखना है तो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 डिग्री का परपेंडिकुलर ये होगा A, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स्ड 2A, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, दैट इज, तो मैं बोल सकता हूँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे ही अगर मैं इसका रेसिप्रोकल पूछूँ कॉसेक 30, तो बता सकते हैं 1/2, तो ये
2/1 दैट इज 2। ठीक है, ऐसे साइन 30 की जगह कॉस 30 निकाल सकता हूँ। कॉस 30 तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस इस 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस, तो बेस होगा a√3 और हाइपोटेनियस क्या 2a, तो यहाँ लिख देंगे 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि √3/2 जो होगा वो cos 30 की वैल्यू। ऐसे ही अगर cos का रेसिप्रोकल देखो तो हो जाएगा sec 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या, ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ऐसे tan 30 निकाल सकता हूँ क्या, tan 30 क्या, tan 30 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या निकाल लिया, 30 का परपेंडिकुलर है a, और फिर से ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है a, बेस a√3, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 = 1/√3। और इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल देखूं दैट इज cot 30, तो वो कितना हो जाएगा, cot 30 1/√3 की जगह आ जाएगा √3। ठीक है, चलो, तो ये पूरा 30 डिग्री के हिसाब से हो गया। अब हम 60 डिग्री के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो अब रेशो निकालना है 60 डिग्री का, कि भाई साइन 60 डिग्री अगर कोई पूछ ले तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन 60 डिग्री का परपेंडिकुलर ये हो, क्योंकि जो थीटा मानते हैं उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा a√3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है a√3 और हाइपोटेनियस कितना 2a, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा √3/2। तो साइन के बाद आता है, इसका साइन का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, वो इसका रेसिप्रोकल दैट इज अगर √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही cos 60 लिख सकता हूँ। cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या निकाला अपन ने, 60 का बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इसका बेस है a और हाइपोटेनियस कितना 2a, तो 2a इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, cos 60 आ गया। अगर इसका रेसिप्रोकल भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये कैंसिल हो गया था 2, और sec 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो 1/2 को लिख सकते हैं 2। ठीक है, ऐसे ही 10 लिख सकते हैं, तो tan 60 डिग्री एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर 60 का a√3 है, और बेस जो है वो a है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। ठीक है, और इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल दैट इज cot 60 डिग्री लिखूं तो वो भी लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/√3। ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब हम 90 का इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि भाई 90 डिग्री पे क्या बन जाता है, और 90 डिग्री पे अगर रेशोज निकालें तो वो कितना आता होगा, तो ज़रा देखते हैं। मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 90 कब बनेगा, जब ये जो है ये बढ़े, कि इसको पकड़ूं और इसको खींच के ले जाऊं, इसको पकड़ूं इसको खींच ले जाऊं, तो कैसे होगा देखना, मैं समझाता हूँ। अगर इसको बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को फिक्स करके इस पॉइंट को थोड़ा पास ले आऊँगा, तो देखो अब ये थीटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये और पास आए तो और बड़ा दिखेगा, ये और पास आएगा तो और बड़ा दिखेगा, और जिस दिन ये इस पे कोलैप्स हो जाएगा उस दिन ये इस बेस के हिसाब से 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा क्या,
ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर था, और ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस था, और ये बेस है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो मेरा हाइपोटेनियस था ये परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्चुअल में वो हाइपोटेनियस के बराबर हो गया। और क्या हो गया, जो बेस था वो हो गया 0। इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस के बराबर हो गया, और बेस क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम लिखते हैं, अगर मैं लिखूं साइन कितना, साइन 90 डिग्री लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बराबर है, तो मैं परपेंडिकुलर की जगह हाइपोटेनियस भी लिख सकता हूँ, नीचे भी हाइपोटेनियस, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 बना दे। मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो साइन 90 है एक्चुअल में 1 है। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और हम कॉस भी लिख सकते हैं, तो कॉस 90 लिखना है तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस यहाँ देखें, बेस एक्चुअल में क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब हाइपोटेनियस तो पता नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर होगा, लेकिन कितना है पता नहीं, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 या फिर एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक 90 है यहाँ नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हम 1090 भी निकाल सकते हैं। तो 1090 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखना, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर कुछ भी है, पता नहीं है, चलो, लेकिन बेस क्या है, अगेन 0। और फिर से मैंने बोला था क्या कि डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड के बराबर। ठीक है, तो 1090 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर जाएगा क्या, चेक करते हैं। कॉट 90 क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और एनीथिंग, सॉरी 0 डिवाइड बाय एनीथिंग एक्चुअल में क्या होता है, 0 होता है। तो कॉट 90 डिफाइन हो जाता है, लेकिन 1090 डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ से हमने स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू इतने एंगल्स पे इन रेशोज़ की वैल्यू क्या होती है वो निकालना सीख लिया। तो हम इसको एक चार्ट में प्रिपेयर करेंगे और उस चार्ट को हम बाय हार्ट याद कर लेंगे। तो यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 का अगर याद हो जाएगा तो हम बाकी का उसके रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने बोला साइन 0 डिग्री एक्चुअल में 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है। ठीक है, और टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। फिर हमने साइन 30 डिग्री निकालना सीखा, और साइन 30 डिग्री था 1/2, और कॉस 30 डिग्री कितना था, √3/2, और टेन 60 डिग्री कितना, सॉरी टेन 30 डिग्री कितना, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही साइन 45, तो साइन 45 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2 था, और टेन 45 था 1। साइन 60 जो था वो √3/2 था, और कॉस 60 वो था 1/2,
और ये था √3, tan 60 था √3। ऐसे sin 90 था 1 और cos 90 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इनका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट को याद कर लें। ठीक है, थैंक यू।